तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम लोगों का चीट इंजन का थर्ड टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पहले और दूसरे टेस्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे है लिंक, जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट फ्री फायर के ऊपर कैसे हैकिंग होती है या फिर हैकिंग करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ, वहां जाके देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टेप 3 की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, ये जो रेड कलर के प्लेटफॉर्म है इन सारे प्लेटफॉर्म को ग्रीन करना है। और ये ग्रीन कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी से, फिर वापस से मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओके, ये पॉज हो गया। तो यहाँ से जब इसके ऊपर आप कूदोगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म रेड से ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ग्रीन करते करते सारे प्लेटफॉर्म को पहले ग्रीन करना है, उसके बाद जाके हमें ये दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। तो अब इसका 2-3 तरीके से काम हो जाता है। अगर जैसे किसी को कोई हैक ही नहीं करना तो वो लोग सोचेंगे कि चलो ऐसे से हम लोग कूदेंगे और कूद के जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ तक और यहाँ से इस पे कूद के कर लेंगे। पर आखिर में एक कैच होता है कि जैसे ही आप लोग पूरे को ग्रीन कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो जितनी भी ये जो चल रही हैं मशीन्स ये सारी इस गेट के चारों तरफ आ जाएंगी और चारों तरफ आने के बाद आपको क्रॉस नहीं करने देंगी। तो इसको आपको हैक करके ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। तो इसके जो है मल्टीपल सोल्यूशन, जैसे यहाँ खुला लिखा ही हुआ है। पहला है फाइंड कोलिजन डिटेक्शन, डिटेक्ट या फिर एनिमी, क्या है मतलब कोलिजन डिटेक्ट विथ एनिमी, सॉरी कोलिजन डिटेक्ट विथ एनिमी और टेलीपोर्ट और फ्लाई, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट है। लास्ट का और का मतलब है जब आप लोग चीट इंजन एकदम ब्रीफली समझ लेते हैं, आपको हर एक चीज़ पता होती है, लाइक एओबी इंजेक्शन, हुकिंग, सब पता होता है, तो आपको मल्टीपल वेज और निकल के आ जाते हैं जिससे आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कोलिजन डिटेक्ट बताऊंगा। कोलिजन डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि टक्कर लगना, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ये जो कोलिजन है इसको गूगल पे सर्च करके देखिएगा, ये टी हटा दीजिएगा, आई थिंक ये टी गलत है। जहाँ तक गूगल पे मुझे यही स्पेलिंग मिली थी जब मुझे पता नहीं था इस कोलिजन का मतलब क्या था, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, ठीक है। ये जो हमारा प्लेयर है इसकी टक्कर इससे हो रही है, इसको हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी टक्कर यहाँ पे हुई, ये प्लेयर बिखर गया पूरा, हमें इसको डिटेक्ट करना है। तो आप लोग इस जगह से दूसरे गेम्स में एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे 1 हिट किल होता है, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को छू देंगे तो तुरंत ही मर जाएंगे, उसे कहते हैं कोलिजन। आप उसके पास गए, तुरंत छुए और ख़त्म आप। तो वहाँ पे काम आते हैं फ्लैग्स हमारे। अगर आपको मैं अभी बताऊं फ्लैग्स क्या होते हैं, फ्लैग में सिर्फ 2 वर्ड आपको याद रखना है, 0 और 1। वैसे 0-1 बाइनरी फॉर्म में है। 0 का मतलब होता है कई जगह पे ऑन, कई जगह पे ऑफ, ठीक है। तो देखिए अलग अलग टाइप से, जैसे कि इस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ इस चीट इंजन के अंदर 0 का मतलब है ऑन, ठीक है, एंड 1 का मतलब है यहाँ पे ऑफ। तो ऑन का क्या मतलब है, ऑन का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा प्लेयर जिंदा है, 1 का मतलब है हमारा प्लेयर मर गया है, ठीक है। आपको 0 और 1 को सर्च करना है इस जगह पे। तो मैंने आपको हिंट दे दिया। सबसे पहले आप लोग करेंगे इस वीडियो को पॉज और जाके इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं और से चीटिंग नहीं करनी है, नेट से कहीं से नहीं। जब आप लोग बिल्कुल हार जाओ, देखो एक हारना होता है जिसमें आप 10-15 बार करते हो, एक बिल्कुल हारना होता है जिसमें आप मतलब 20-25 बार कर लिया, आपको नहीं आया तब आप आए हो, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जब बिल्कुल हार जाएं तब आइएगा, ठीक। और इस ट्यूटोरियल को ध्यान से पूरा समझिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्यूटोरियल्स पूरा नहीं देखते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यार मेरे करने से ज़्यादा मेरी बातों में वैल्यू होती है, मैं बोलता जो हूँ वो चीज़ सुना कीजिए, ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी बताया 0 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब यहाँ पे ऑफ, कई जगहों पे 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 डाला, 0 का मतलब यहाँ पे फिलहाल ऑन है, और ऑन करके हम लोग यहाँ से फर्स्ट स्कैन कर लेते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऑन है फिलहाल, 0 में बहुत सारी रैंडम चीज़ें मिल गई और हम लोग ये 4 बाइट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग 4 बाइट्स के ऊपर ही करेंगे इस चीज़ को। चलिए आइए अब हम लोग फ्लैग ढूंढते हैं। फ्लैग कैसे ढूंढना है कि जब यहाँ पे हमारी टक्कर होगी इससे,
जैसे ही हमारी टक्कर होगी, जब हम लोग बिखरेंगे, उसी बिखरते वक्त 1 सेकंड के अंदर ही वैल्यूज़ बदलती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और ये मैंने टक्कर दी और यहाँ पे वैल्यूज़ बदल गई, सारी वैल्यूज़ 1 हो गई होंगी, और जैसे ही मैं वापस से जिंदा हुआ सारी वैल्यूज़ 0 हो गई होंगी। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी टक्कर होती है हमें गेम को पॉज करना है। गेम को पॉज करने के लिए यहाँ पे देखिए पी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में आप लोग पी दबा के पॉज कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जिंदा हैं, यानी कि 0 स्टेट में हैं। अब हम लोगों को पहले टक्कर लेनी है कि ये मैं गया और ये देखिए मैंने तुरंत पॉज किया, टक्कर हुई, वैल्यूज 1 हुई होंगी, लेकिन मैंने पॉज कर दिया तो वैल्यूज मेरी 1 के ऊपर ही पॉज हो गई होंगी। आपको थोड़ा अपने माइंड को चलाना पड़ेगा किस हिसाब से गेम्स चल रहे हैं ये समझ के, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारी 1 की वैल्यूज़ हैं, बट इसके अंदर भी अभी बहुत सारी अननोन्स हैं, तो 3-4 बार करेंगे जाहिर सी बात है सब कुछ आ ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखिए पॉज से अगर मैं अनपॉज जैसे करूँगा तो देखिएगा क्या यहाँ पे 1 में 0 का बदलाव होता है या नहीं, ठीक है। और देखिए काफ़ी जगहों पे 0 का बदलाव आया है। अभी फ़िलहाल एकदम एक्चुअल नहीं बदलाव आप दिख पा रहा है आपको, क्यों? चलिए अब और देखते हैं हम लोग एक्चुअल बदलाव कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने 1 अभी पहले सर्च किया था जिसका मतलब था टक्कर हो चुकी है। अब 0 मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लेयर जिंदा है, खड़ा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे वापस से हमारे पास बहुत, यहाँ पे अब काफ़ी एक्यूरेट वैल्यूज़ यहाँ पे आने लगी हैं 177, क्योंकि जितनी कम वैल्यूज़ होती हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी अच्छी होती है। तो हम लोग वापस से जाके यहाँ पे ये देखिए मैंने पॉज किया, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 1 हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टक्कर हुई हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे 1 हो गई हैं। इसका मतलब पहले हम लोग ऑन स्टेट में थे, ऑफ स्टेट में चले गए हैं। 1 लिख देंगे हम लोग यहाँ, नेक्स्ट स्कैन करेंगे 86 रिजल्ट्स। वापस से गेम अनपॉज करते हैं और यहाँ पे बंदा खड़ा है, इसका मतलब देखिए ज़्यादातर वैल्यूज 0 पहुँच रही हैं। तो वापस से हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ से नेक्स्ट स्कैन करता हूँ 82, और वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको ओके मैंने पहले कर दिया और यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग दबा नहीं पाएंगे उतनी देर में, बटन दब जाता है बहुत आराम से। यहाँ पे 1, नेक्स्ट स्कैन कर दिया 78 रिजल्ट्स हैं, और वापस से अनपॉज करते हैं हम लोग, फिर से 0 हो गई हैं काफ़ी वैल्यूज़, तो 0 कर दिया मैंने, नेक्स्ट स्कैन कर दिया। अभी भी देखिए हमारे पास 78 रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे एक कुछ ये देखिए रैंडम चेंज हो रहा है, अच्छा चलिए नहीं दिख रहा है अभी, ओके। यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे 1 हो रही हैं बार बार, ठीक है। तो आई थिंक ये गड़बड़ कर रही हैं कुछ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके सारी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट रुकी हुई है। मैं यहाँ एक बार क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कुछ और चेंज तो नहीं हो रहा, नहीं सब कुछ एग्जैक्ट रुका हुआ है। 1-2 बार और स्कैन करते देखते कि हम लोग और इसके करीब जा सकते हैं क्या। और मैंने ये लगाई टक्कर और पी कर दिया पॉज, तो सारी वैल्यू 1 हो गई हैं और 1 यहाँ लिख दूंगा और नेक्स्ट स्कैन करते हैं 72, अच्छा है कम हो गई। ओके फिर से हम लोग अनपॉज करेंगे इसको और फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 लिखा और मैंने नेक्स्ट स्कैन किया तो 72 की 72 ही हैं अभी वैल्यूज। इसका मतलब है हम लोग अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। जब भी चीट इंजन में वैल्यूज फाउंड होना बंद हो जाए, यहाँ पे जैसे 72 पे आके रुक गई हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए ये सारी वैल्यू ही इस जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ों को दर्शा रही हैं। देखिए ये पॉज और मतलब इसी कोलिजन डिटेक्ट में ही काम नहीं आएगा, आपका दूसरी चीज़ों में भी आपको इतना पता होगा, क्योंकि इतने समय से अगर आप कर रहे हो, करते करते वैसे अंदाजा हो जाता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे देखिए इसमें से बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू हमारी रियल वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से उठा के नीचे ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे 0 है, आप लोग ये सोचें कि अगर मैं 0 को यार यहाँ पे 1 कर दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। 0 को अगर मैं यहाँ पे एक्टिव कर दूं, ये चीज़ आप सोच सकते हो कि एक्टिव कर देंगे तो हमेशा ये 0 स्टेट में रहने वाला है। एक्टिव करेंगे जैसे ही हम लोग चीज़ों को तो 0 स्टेट में रहेगा। तो अगर यहाँ लड़ेगा भी तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ आप लोग करके देखेंगे और मैं भी चलिए करके दिखा दे रहा हूँ। बट करके दिखाने के बाद क्या होगा कि मैंने इससे पहले ये चीज़ दरअसल ट्राई की है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप खुद से करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ इस जगह पे, मैंने खुद से ट्राई किया है। जब आप अगर एक्टिव कर दोगे तो यहाँ पे जानते हैं क्या होगा,
जब भी आप इससे लड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा गेम फ्रीज हो जाएगा। वो फ्रीजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हो सकता है हम लोगों ने सही चीज को यहाँ पे एक्टिव ना किया हो, पहली कंडीशन, या फिर अगर हम लोगों ने सही चीज को एक्टिव भी किया है तो भी क्या हो सकती है हमारी प्रॉब्लम, वो जो यहाँ पे क्या है कि लड़ने के बाद जो एनिमेशन बन रहा है ना, वो एनिमेशन बनेगा और वो एनिमेशन को हटाना हमें कैसे है, कोलिजन डिटेक्शन से। अभी इसमें देखिए मेरी कुछ थ्योरीज इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी, जो कि ये मैं एक्टिव वाले सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि अभी इसके इंटरनल कोड्स अभी मैं भी अच्छे से नहीं जानता हूँ कैसे काम करते हैं, कैसे असेंबली करती है, बट मैं जितना जानता हूँ उतना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग एक्टिव करके नहीं ढूंढ सकते, तो हमारा दूसरा तरीका क्या होता है ये मैं जानता हूँ और ये अच्छे से आपको बता भी सकता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है कि जितनी भी ये वैल्यूज हैं, आप समझिए, अब ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी ये वैल्यूज हैं इनको क्या है, हमारा गेम क्या है, मतलब कांस्टेंट नजर रखे होते हैं इनके ऊपर। जैसे ही कुछ बदलता है गेम में पता चल जाता है उसको कि हाँ ये चीज बदली है। तो अगर जो इसमें से सही एड्रेस है, जैसे कि कंपैरिजन एक गेम के अंदर चल रहा है कि अगर भाई हमारी वैल्यू 1 होती है तो तुरंत भैया खत्म वाला ऑप्शन दे दो, मतलब कि तुम्हारी डेथ हो गई है, और जैसे हमारी वैल्यू 0 होती है तो तुरंत हो जाएगा, मतलब जिंदा हो तुम। तो प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने कभी की होगी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंपैरिजन एक होता है, और कंपैरिजन अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, कंपैरिजन के बारे में कुछ बताऊंगा। और आज ही एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, आज ही मैं आप लोगों को एओबी इंजेक्शन या फिर एरे ऑफ बाइट्स, आपको अगर नहीं पता होगा, इसका एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा, एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा आपको। चीट टेबल एक बनाना सिखाऊंगा, या फिर आप लोग उसे कह सकते हैं चीट स्क्रिप्ट। तो हम लोग आज थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी करेंगे। अब देखिए धीरे धीरे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर, हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रामिंग फेज में बढ़ेंगे इस बार। तो पहले चीज इस जगह पे ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हमारा ये जो गेम है ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। हमेशा क्या चीज चेक करनी होती है हमें, यहां से फाइंड आउट व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस, ठीक है। अब अगर आप इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको मैं एक चीज खास बता दे रहा हूं, फाइंड आउट व्हाट राइट्स टू दिस एड्रेस का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एड्रेस है, ध्यान से समझिएगा, इस एड्रेस के ऊपर ये जो 0 वैल्यू है वो कौन राइट कर रहा है कंप्यूटर में, या फिर आप गेम में कौन है जो राइट कर रहा है हमारे इस एड्रेस के ऊपर 0 वैल्यू, हमें उसका पता लगाना है, ठीक है। और ये है फाइंड आउट व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस, कौन हमारे इस एड्रेस को एक्सेस कर रहा है। अब आप एक चीज अपने माइंड में ऐसे अजम्पशन बनाइए कि जो बंदा हमारे वैल्यू को एक्सेस कर रहा होगा वही राइट भी कर सकता है, ठीक है। जो हमारे मतलब एड्रेस के ऊपर राइट कर रहा होगा वही एक्सेस भी कर सकता है। अगर ये अजम्पशन आपके दिमाग में आ गया मेरे से पहले तो वाकई में आपका माइंड काफी शार्प है और बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो फाइंड आउट व्हाट्स राइट टू दिस एड्रेस और ये एक्सेस टू दी एड्रेस है, ये दोनों ज्यादातर 99% काम एक ही करते हैं, पर यहाँ पे एक काम करने के लिए 2 ऑप्शन क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइंड आउट व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस के अंदर ही राइट्स वाला फंक्शन भी ऐड है। तो अगर कभी आपको दोनों ही काम करने हो, पता लगाना हो कि कौन एक्सेस कर रहा है और राइट भी कौन कर रहा है, वैसे ये कॉमन सेंस है कि जो एक्सेस करेगा वही राइट करेगा, पर कुछ गेम्स ऐसे आते हैं जिनमें मैं अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूँ इनक्रिप्टेड वैल्यूज के बारे में। इनक्रिप्टेड आपको नहीं अगर पता तो इसके बाद वाली जहां तक मैं वीडियो बनाऊंगा वो इनक्रिप्टेड के ऊपर बनाऊंगा, नहीं तो मैं बनाने वाला हूँ फ्लाई हैक पे या फिर टेलीपोर्टेशन हैक के ऊपर। इनमें से कोई एक वीडियो में बनेगी इस बार। 3 वीडियो मैंने बताई, तीनों में से कोई एक आने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी। तो फिलहाल मैं जैसे कह रहा था व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस है, तो ये ही राइट्स वाला भी काम कर देता है, एक्सेस वाला भी काम कर देता है। तो हम लोग मेनली इसी को यूज करने वाले हैं, एक्सेस दिस एड्रेस। इसके ऊपर मैंने टैप किया, अब ये एक डीबगर से अटैच करेगा जो कि डीबग करेगा इसके अंदर के सारे कोड। यस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं जाके इससे लड़ता हूं तो जैसे ही कोलिजन हमारा डिटेक्शन होगा इसके अंदर, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस खट से आ गए तुरंत। इस इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा आप लोग ध्यान से समझिए। मूव का इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि हम लोग बढ़े, और यहाँ पे कुछ
का CMP ये जो है ये कंपैरिजन का शॉर्ट फॉर्म है। कुछ चीज़ों का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों का कंपैरिजन हुआ, पर ये कब हुआ इस चीज़ से हमें मतलब है। कंपैरिजन जैसे कि मैंने बताया, गेम्स क्या करते हैं कि हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, ये नहीं कि जब आप लोग लड़ोगे तब वो कंपैरिजन करेगा। गेम्स के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है कि ऑलवेज वो कंपैरिजन करते रहेंगे, और जैसे ही आप लड़ोगे, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये सेकेंड मेथड भी आप लोग सोच सकते हो कि लड़ने पे ही कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खासकर इसमें क्या होगा, लड़ने पे जब कंपैरिजन होगा थोड़ी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी गेम की, पर वहाँ पे क्या होगा, फास्ट एक्सेस नहीं मिल पाएगा हमें। लेकिन जब हम लोग लड़ने से पहले से ही कंपैरिजन करते आ रहे हैं, जैसे लड़े तुरंत हम लोगों ने दे दिया वैल्यू, हाँ भैया कंपेयर तो हम कर रहे थे और आप लोगों ने ऐसा किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट एक्सेस आता है हमारे पास गेम का। ये वैसे मेरा अजम्पशन है, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और पता चलता है आगे तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमें इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी वैल्यूज़ को ढूंढना है, यहाँ पे ऐसे एड्रेसेस को हमें फाइंड आउट करना है जो लगातार कंपैरिजन करते रहें। समझ रहे हैं आप लोग, लगातार कंपैरिजन करते रहें। तो यहाँ से हम लोग इसको कट आउट कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ तो हमारी नहीं है वैल्यू, ठीक। अगर इसको मैं यहाँ से देखिए एक्टिव भी कर दूंगा तो भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये देखिए मैंने किया, लड़ गया, काम खत्म, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आप लोग ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं जो चीज़ सिखाता हूँ जरूरी नहीं कि वो चीज़ आप लोग तुरंत सही से सीखें। आप लोग उसमें क्या करिए, आप लोग क्वेश्चंस करिए मुझसे कि भाई अगर ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, भाई वैसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। आप लोग खुद से करके एक्सपेरिमेंट कीजिए। लास्ट में मेरी वीडियो तो है ही जहाँ आपको सही रास्ते पे जाना है, ठीक है। चलिए समझाना बहुत हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये नहीं है, डिलीट नहीं करूँगा, मैं ऊपर चेक करता हूँ और फाइंड आउट व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस, नहीं। अब मैं दरअसल क्या है, एक हॉटकी का यूज़ करने वाला हूँ F5, ये भी नहीं है फिलहाल तो हमारा, तो इसको मैं कट आउट कर दे रहा हूँ। तो हॉटकी कैसे आपको पता चलेगी किसी भी चीज़ की, राइट क्लिक करेंगे, देखिए सबके आगे हॉटकी लिखी हुई है, तो मैं हर एड्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा, F5 दबाता जाऊंगा और 4 एड्रेस एक टाइम में खुल सकते हैं डीबग करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मेरा हाथ F5 पे है, चलिए हम लोग दबाते हैं, 1 2 3 4, और इससे ज़्यादा खोलूंगा तो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे डीबग रजिस्टर्स फुल हो चुके हैं, लेकिन ये चारों में से भी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कांस्टेंट हमें चाहिए, कांस्टेंट हमारे को मैनेज, मतलब देख रहा हो कंपैरिजन कांस्टेंट हो रहा हो, मतलब हमेशा कंपैरिजन करता ही जा रहा हो वो, ठीक है। तो ये नहीं है, ओके। तो ये देखते हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस चीज़ को फाइंड करने में थोड़ा सा आपको शायद टाइम लग सकता है, बट ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें चीट इंजन में सीख रहे हैं, तभी मैं देखिए ऑनलाइन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ मुझे आता भी नहीं है, और दूसरी चीज़ चीट इंजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। ओके, मिल नहीं रही है अभी हमें वैल्यू, और मैं ढूंढता रहूँगा जब तक नहीं मिलेगी। कोई वीडियो कट आउट नहीं है। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को स्किप ना करते हो, मैं जो जितनी मतलब आपसे आशा, ओके हम लोग यहाँ पे थे, हाँ आशा आपसे यही करूँगा कि आप लोग स्किप ना करते हो मेरी वीडियो को, क्योंकि स्किप करने वाले बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी वीडियो यहाँ पे देखिए, ओके देखिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए कुछ कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं अच्छा 1 2 और ऊपर खोल ले रहा हूँ, ओके देखते हैं। ओके यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ओके। तो ये 2 को मैं कट आउट कर दूँ। आई थिंक एक और खुला है, ठीक है, इसको भी कट आउट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपैरिजन हमारा चल रहा है लगातार, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ से तो हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बीच ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ होती है ये हमारा रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर की हमारी ये ऑफसेट होता है। रजिस्टर का अगर आपको वैल्यू चेक करना है तो RBX रजिस्टर हमारा कहाँ है, यहाँ पे हम लोग नीचे जाके आप लोग देख लोगे RBX। ओके मैं देख ही लेता हूँ कहाँ है RBX, ये रहा, ये हमारी एड्रेस है रजिस्टर की, और ये हमारा ऑफसेट होता है 20 वाला। अब ऑफसेट किस लिए काम आते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे एक दिन, अभी फिलहाल नहीं। तो ये हमारा कंपैरिजन कर रहा है 0 से, 00 यहाँ क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, बट मैं 0 मान रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन 0 से हो रहा है, तो अभी भी हो रहा है। अगर हम लोग लड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, और ये देखिए
हमारे में क्या हुआ, मूव का आया सेक्शन, यहाँ पे मूव हुआ है हमारा, और वापस यहाँ पे कंपैरिजन करना इसने स्टार्ट नहीं किया। आई थिंक मुझे लग रहा था कि एक बार और ये कंपैरिजन करेगा शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके, तो ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है अभी, और तो यहीं पे खाली यही एक कंपैरिजन कर रहा है ये। ओके, तो मैं एक दो चीज़ें और चेक करना चाहूँगा यहाँ से, क्या हमें और कंपैरिजन, क्योंकि जहाँ तक देखिए मुझे पता है कि स्टार्टिंग कंपैरिजन होता है, उसके बाद अगर हम लोग लड़ेंगे तो एक बार और वो कंपैरिजन शो करते हैं वो लोग। कुछ वैल्यूज़ कहीं मुझसे छूट ना गई हो, मैं बस इस चीज़ से डर रहा हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे भी देख लेते हैं जल्दी से, कोई हो नहीं, चलिए छोड़िए, यही पे हम लोग देखते हैं। गलत होगा तो एक बार वापस से स्कैन कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कंपैरिजन चल रहा है हमारा। ओके, अब कंपैरिजन को हम लोगों को रोकना कैसे है, मेन यहाँ पे मुद्दा ये आता है। ठीक, एक चीज और है, अगर मैं देखिए अपने एजम्पशन के ऊपर चेक कर रहा हूँ, आप लोग उसको ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ एक चीज़। ओके, ये मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है, ठीक है। मैं खाली अपनी वैल्यूज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या रियल में वही वैल्यूज़ मेरे पास हैं या फिर नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे पास रजिस्टर दूसरा था, RBX 40 है यहाँ पे। आई थिंक कि ये जो है RBX, मैंने क्योंकि एक बार और पहले ढूंढ रखा था इसको, RBX ये जो 20 है ये हमारा वो रियल वैल्यू नहीं है। तो फिलहाल इसको मैंने तो अभी आपको बता दिया है, मतलब कूद के आगे, लेकिन आपको कैसे पता करेंगे आप लोग, जैसे हम लोग न्यू हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये जो RBX है इसको हम लोगों को क्या करना होता है, रिप्लेस विथ कोड दैट डज नथिंग। ये क्या करेगा, जो हमारा ये जो रजिस्टर का कोड है ये पूरा, इसको ऐसे कोड से रिप्लेस कर देगा जो कोड कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कंपैरिजन चल रही थी हमारी वो अब बंद हो जाएगी, और जब कंपैरिजन हमारी बंद हो जाएगी तो अगर हम लोग लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा हमें। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे होगा। पहले मैं इसके ऊपर जाऊंगा और रिप्लेस कोड कर देता हूं मैं, यहाँ पे ओके हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे देखिए कोड रिप्लेस हो चुका है हमारा, और यहाँ पे देखिए आ गया है नया नथिंग के लिए। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं लड़ने पे कुछ होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ तो हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं लड़ जा रहा हूँ बट वापस से आ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लड़ा मैं बट वापस से आ गया। ओके, यानी कि ये कोड तो नहीं है, वैसे मैंने दिखा भी दिया था आपको डेफिनेटली कि ये कोड नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, वापस से, अगर हमें कोई कोड को मैंने ख़राब कर दिया है तो हमको वापस से कैसे करना होता है, फिलहाल एक मिनट यहाँ पे चेक कर लूँ। ओके, हाँ, वापस से कैसे करना होता है, सो डिसअसेंबलर पे हम लोग चले जाएंगे, नोप की जगह यहाँ पे रिस्टोर विथ ओरिजिनल कोड कर देंगे, तो ये ओरिजिनल कोड से रिस्टोर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे अब हम लोग लड़ेंगे तो आराम से हम लोग यहाँ से मर जाएंगे। ओके, ख़त्म। तो आई थिंक कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, और छूटी हुई चीज़ों को हमको वापस से ढूंढना है। तो मैं यहाँ से वापस से यहाँ पे ढूंढना शुरू करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ को मिस कर दिया है, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू थी जो मैंने यहाँ पे छोड़ी है या फिर मैंने चेक नहीं की है, क्योंकि आपको ट्यूटोरियल देने से पहले मैं 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करता हूँ अच्छे से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और मैंने प्रैक्टिस करके वो पहली स्क्रिप्ट बनाई थी, उस स्क्रिप्ट में जैसे कि 40 ऑफसेट दिखा रहा है वहाँ लास्ट में, तो उसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 20 ऑफसेट पे हैं, तो इसका मतलब है कुछ गलती हुई है मुझसे, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं इसमें। तो मैं ओके, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, यहीं से मैं शुरू करता हूँ। आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो, क्योंकि मैं बार बार वही काम कर रहा हूँ, आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। और आप लोग मेरी स्क्रिप्ट में जो आया है वो चीज़ ना ही आप लोग देख के चीटिंग ना करना यार, वैसे गलती होगी, मैंने आपको पहले दिखा दिया, वो दिखाना नहीं चाहिए था मुझे। आप लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए कभी उसके ऊपर ना रहिए। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका ट्यूटोरियल देखा, उसके बाद सीखा कि कैसे होता है, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं ट्यूटोरियल्स कहाँ से देखता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइडेड हैकर्स वाला यूट्यूब चैनल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, तो वहीं से मेरा ज़्यादातर होता है काम, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन में पहले कुछ मैंने अभी कुछ और वैल्यू देखी थी क्या। ओके, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन 40 हो रहा है, 40 से कंपैरिजन चल रहा है अभी, और ओके यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है 40 से। ओके, हम लोग वापस से चल के देखते हैं।
मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू जो है मैंने वही फाइंड कर ली है जो 20 से थी, पर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हुई हैं शायद अभी। और चलिए अच्छा, इस कंपैरिजन वाले कोड को रिप्लेस विथ नथिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे भी। और अब हम लोग देखते, ओके यहाँ पे पूरा गेम ही स्टक हो गया, नहीं ये कोड नहीं है। ओके यार, इसको मैं वापस से नोप की जगह क्या कर देता हूँ, रिस्टोर ओरिजिनल कोड, और ओके गेम मेरा चलने लगा। तो फिलहाल तो लग रहा है कि ये कंपैरिजन वैल्यू नहीं है ना, ये तो नहीं है हमारी, नहीं। वापस से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए फिर से कंपैरिजन। मैंने वो 40 कहाँ से ढूंढा था यार, अभी मैंने 40 ढूंढा कहीं, यहाँ पे नहीं है यार। यही चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है। आप लोग क्या करो, मेरी वीडियो बढ़ाओ यार, बढ़ा के देखो अब थोड़ा सा, जहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ और जहाँ पे मैं कंपैरिजन वाला सेक्शन खोल लूँ। और मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता ही जा रहा हूँ और करता ही जा रहा हूँ। यहाँ पे 20 से कंपैरिजन हो रहा है मेरा। और ओके, यहीं पे हम लोग एक बार और चेक करने की कोशिश करते हैं। RBX 20 है हमारा, और हम लोग यहाँ से वापस से चेक करते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, लड़ गए, मूव बाइट, ठीक है, मूव आया, और कंपैरिजन अभी भी नहीं रुका है हमारा, वापस से हम लोग लड़ गए, ठीक है। तो वापस से अगर मैं इसको रिप्लेस कोड नथिंग कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, देखते हैं हम लोग, और ये स्टार्ट हो गया है वापस से गेम, यानी कि ये वही है जो हम लोग पहले ढूंढ रखे थे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, बट मूव वाइट है कुछ 1। ओके, यहाँ पे छोड़िए, तो यहाँ पे नोप की जगह मैं वापस से कर दे रहा हूँ कोड डज। ओके, यहाँ पे नहीं, रिस्टोर ओरिजिनल कोड, ठीक है। एक तरीका और है कंपैरिजन ढूंढने का, यहाँ पे CMP है, यहाँ पे 20 ऑफसेट के साथ थे हम लोग कंपैरिजन ढूंढ रहे थे। अगर मैं यहीं पे ही कहीं ढूंढता हूँ वापस से कंपैरिजन और कोई मिल जाए मुझे, नहीं नीचे नहीं मिलेगा मुझे, आई थिंक मुझे ऊपर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कंपैरिजन में 40 था, यहाँ पे 20 ऑफसेट है। और मैं ऊपर कहीं ढूंढता हूँ इसको, मूव कंपैरिजन, और फिलहाल तो नहीं मिल रहा है मुझे कहीं पे भी। कॉल फंक्शन आ गया है हमारा, और पुश फंक्शन है, और यहाँ पे कंपैरिजन फंक्शन मिल नहीं रहा है। यहाँ से हमें मैनुअली ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो मैं वापस से यहाँ पे चला जाता हूँ और ऑप कोड को यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जाते हैं सर्च फाइंड मेमोरी, और मेमोरी एड्रेस कोड शायद था, असेंबली कोड नहीं यार, कंफ्यूजिंग है। ओके, मैं फाइंड मेमोरी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे 20 की जगह हम लोग 40 करते हैं यहाँ पे, और ओके कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और हमें 40 वाली वैल्यू नहीं मिल रही, नथिंग फाउंड, कुछ नहीं मिला। तो अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, इस बार अपने गेम को, अपनी वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि ये कंपैरिजन वैल्यू वापस से मैं ढूंढ पाऊँ। ओके, तो आखिरकार मैंने कंपैरिजन को ढूंढ निकाला। यहाँ पे देखिए, अब ये पहले मुझे क्यों नहीं मिल रहा था, इस चीज़ की मैं आपको पहले जानकारी दे दूं। क्योंकि यहाँ से मैंने, आपको शायद याद होगा, तो कुछ कोड को मैनुअली शायद डिलीट किया था, मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन क्या है, मिल गया। यहाँ पे देखिए 40 रजिस्टर, ये देखिए क्या है कि 40 जो है ये मैंने इससे पहले जब किए थे तो मुझे याद है। अगर मुझे याद नहीं होता तो मैं उसी 20 के ऊपर करता रहता, और वो नहीं होता तो वापस से गेम कट करके वापस से ओपन करता। फिर अगर मुझे ये 40 मिलता, या फिर ये जो 40 हमारा ऑफसेट है ये मिलता, तब मैं इसके ऊपर भी ट्राई करता और मुझे मिल जाता, ठीक है। तो जस्ट आपको ट्रायल एंड एरर देखना है, जैसे कि मैं आपको दिखाई दिया हूं कि जैसे कि मैंने ट्राई भी किया था पर फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा था इस वीडियो में। इसका मतलब है कि चीट इंजन काफ़ी, मतलब मेमोरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, जिनको गलती एक छोटी सी आप करो और बस वो आपको सबक सिखाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए कुछ ही वैल्यूज मिलेंगी, आई थिंक मूव मिल जाएगा और ये कंपैरिजन मिल जाएगा। नीचे की ये बाइट्स ना मिले अगर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक बार जब आपकी इनसे टक्कर होगी ना, तो यहाँ पे देखिए मूव 2 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए एक और कंपैरिजन आपके में आ जाएगा। और ये हमारा रजिस्टर आपको चीट के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, ये चीटिंग कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए कि यही है कंपैरिजन वाला रजिस्टर। पर अगर आपने आज यहाँ चीटिंग की तो कल किसी और गेम में जहाँ मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन फाइंड करना होगा तो हर जगह आपका सेम सिनेरियो नहीं होगा। तो चीटिंग छोड़ के लॉजिक समझिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर ये कंपैरिजन को हम लोग पॉज करके देखते हैं, रिप्लेस विथ कोड दैट डज नथिंग, और यहाँ से मैंने रिप्लेस किया
और हमारा यहाँ पे देखिए पूरा एनिमेशन ही बंद हो गया है। ये कोड एनिमेशन का है, तो हम लोग यहाँ से रिस्टोर विथ ओरिजिनल कोड कर देंगे। और आपको कैसे पता चलेगा किस जगह पे रिस्टोर करना है? जहाँ पे आप लोगों ने रिप्लेस किया होगा ना, जैसे आप लोग शो डिसअसेंबलर करेंगे तो नीला जो लाइन है उसी जगह को शो कर रहा होता है, देखिए। और मिलाने के लिए कंपैरिजन बाइट पीटीआर, और बाइट के आगे पीटीआर का मतलब शायद प्रिंट है, मैं इसको पीटीआर कह रहा हूँ, और RBX 40 और यहाँ पे 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो ये चीज नहीं है। दूसरे वाले को हम लोग करेंगे क्या? रिप्लेस विथ कोड दैट डज नथिंग। कोड ऐसा हम लोग उस कोड से रिप्लेस करेंगे जो कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया रिप्लेस, यहाँ पे चेंज कर देंगे और ओके कर दिया। अब देखते हैं कुछ होता है क्या। और ये देखिए आखिरकार हम लोग मतलब इनविंसिबल बन चुके हैं। अब ये हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक ये चीज कैसी रही, आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। वीडियो पर अभी खत्म नहीं हुई है, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं करना, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी हमको छोटी सी AOB स्क्रिप्ट भी बनानी है कि बार बार इतना झमेला ना करना पड़े। जस्ट वीडियो हम लोग खोलें और बस उस स्क्रिप्ट को इनेबल कर दे और हमारा काम हो जाए, जैसे कि हम लोग पॉइंटर्स में करते थे। पर पॉइंटर्स में क्या होता था, हम लोग चीट इंजन अगर बंद कर देते थे तो हमारा पॉइंटर भी गायब हो जाता था। बट स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होने वाला है, फिलहाल तो नहीं। तो ये है हमारा वो रियल कोड। तो अभी हम लोग शो डिसअसेंबलर आ जाते हैं, इसके ओरिजिनल कोड को ले लेते हैं, रिस्टोर विथ ओरिजिनल। और रिस्टोर करने के बाद हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फिलहाल यहाँ पे देखूंगा कि गो टू एड्रेस, बुकमार्क नहीं, फाइंड आउट व्हाट, ओके यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। कॉपी सिलेक्शन रिप्लेस शो दिस एड्रेस, ऐड टू कोड लिस्ट। ऐड टू कोड लिस्ट हम लोग कर देते हैं इसको यहाँ से पहले, ओके। नहीं, कोड लिस्ट नहीं, सॉरी मैंने गलत करा। ऐड टू कोड लिस्ट नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले डिसअसेंबलर खोल लेना है अपना। यहाँ पे शो डिसअसेंबलर पे आ जाएंगे आप लोग इस जगह पे। अब यहीं से एरे ऑफ बाइट्स को हम लोगों को इसके ऊपर इंजेक्ट करना है। तो अभी देखिए एरे ऑफ बाइट्स का ये पूरा ट्यूटोरियल नहीं है, तो अगर कंफ्यूज रहे आप लोग तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप लोग सीख नहीं सकते। बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको सीख के, ठीक है। पहले मैं आपको डराता हूँ थोड़ा सा। एरे ऑफ बाइट मतलब एरे ऑफ बाइट कितने खतरनाक है, उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाना है। और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो असेंबल के ऊपर है, इसके ऊपर टैप कर देना है। ये है हमारे ऑटो असेंबल का टेम्पलेट का टैब, और यहाँ टेम्पलेट्स के ऊपर जाना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। कोड इंजेक्शन मैंने जैसे आपको बताया था एक बार, API हुक, कोड रिलोकेशन, और भी बहुत सारी हैं। लुआ फंक्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, फुल इंजेक्शन भी है। AOB इंजेक्शन पे हम लोग को जाना है, एरे ऑफ बाइट्स इंजेक्शन। ये करेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपका वही कोड है, ऑटोमेटिक सब कुछ ले लेगा, यहाँ से उठा लेगा। कोई आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस टेम्पलेट के साथ। ओके कर देंगे तो यहाँ पे इंजेक्ट है, ठीक है। सब कुछ ये पहले से आपके लिए बना के रखिएगा, पर आपको इसमें भी आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि यहाँ पे ये AOB स्कैन मॉड्यूल क्या है, लेबल फंक्शन क्या है, कंपैरिजन क्या है, JNE जंप क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे कोड ऐसे हैं जिनको आप छेड़ दोगे तो गलती हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो है, देखिए आप लोग खुद से करिएगा तो मजा आएगा आपको भी। यही है AOB इंजेक्शन, यही है एरे ऑफ बाइट्स आपकी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोड हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, कंपैरिजन करो, उसके बाद इससे कंपैरिजन करो इससे और जंप कर दो रिटर्न पे। रिटर्न पे अगर जंप करेंगे हम लोग, रिटर्न का फंक्शन यहाँ पे है। और फिलहाल रिटर्न के बाद लेबल रिटर्न है, अच्छा कोड के बाद रिटर्न हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, बट मैं आपको रियलिटी अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है बाइट के साथ, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर हम लोगों ने इसको यहाँ से डिलीट किया तो क्या हो जाएगा, अब हमारा कोड किस टाइप से लग रहा है आपको देखिए। डिलीट करने के बाद हमारा कोड जो है, अभी मैं इसके बारे में खुल के आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैंने पहले याद किया था इन सारे फंक्शंस के बारे में, बट अभी मैं भूल गया हूँ, तो गलती हो जाएगी मुझसे बोलने में। फिलहाल इतना समझिए, अगर हमने उस कोड को यहाँ से हटा दिया है, अब हमारा गेम कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं उसके पास। तो जैसा है हम लोगों का हैक वैसे ही रहेगा, जैसे कि हम लोग इनविंसिबल हैं वैसे ही बन जाएंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको फाइल करना है और इसको क्या करना है, असाइन टू करेंट चीट टेबल, इसके ऊपर टैप कर देंगे और इसको कट कर देंगे हम लोग।
और ये भी कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे। अब काम ख़त्म हमारा उसका। और यहाँ पे हमें एक ऑटो असेंबल स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। बाकी सब मुझे डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड। और हमारे पास खाली यही एक स्क्रिप्ट काम आएगी, और बहुत ही काम की स्क्रिप्ट है। कैसे इसको करना है पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। ये मैं लड़ा, यहाँ पे मेरा काम ख़त्म। पर जैसे ही मैंने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से एक्टिव लगाया, हमारा वो स्क्रिप्ट एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। स्क्रिप्ट से एक्टिव हटाएंगे तुरंत आपका काम ख़त्म, लेकिन एक्टिव जैसे ही आप लोग इसको लगा देते हो तो हम लोग इस पे ये देखिए इनविंसिबल हैं। और ये काम कैसे करेगा और अच्छे से, जैसे कि अगर मैंने गेम कट भी कर दिया, लाइक ये देखिए मैंने गेम कट कर दिया है। और यहाँ से मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे देखिए एक्टिव है अभी भी। क्यों? क्योंकि हमें गेम को ओपन करना पड़ेगा दोबारा से इनएक्टिव करने के लिए से। और मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दे रहा हूँ और वापस से हम लोग आ चुके हैं। देखिए एक्टिव है, इसका मतलब अभी भी शायद ये कंपैरिजन। ओके, ये क्या हो गया? आई थिंक यहाँ पे इनएक्टिव हो गया था। चलिए इसको ओके मैं एक बार और करता हूँ यहाँ से ज़रा। तो ये क्या हो रहा है? लग रहा है गड़बड़ हो गई यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके जंप ट्यूटोरियल ठीक है, ये सब भी ठीक है हमारा। एक्टिव से इनएक्टिव नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है भाई? ओके कुछ ग्लिच हो गया है क्या मेरे साथ? मैंने पिछली बार किया था सब हो रहा था। ओके फ़िलहाल यहाँ से हम लोग, ओह शिट, तो इसको मैं पॉज कर दे रहा हूँ पहले और उसके बाद देखता हूँ यहाँ से एक्टिव से इनएक्टिव नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब इस पूरी स्क्रिप्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको कट कर देंगे पूरे को। इसको नो कर देता हूँ मैं एक बार। एक यहाँ पे मैंने पहले से स्क्रिप्ट बना के रखी थी, इसको सेव कर रखा था। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट शायद मेरी काम कर जाए जो मैंने पहले बना रखी है। तो इसको भी देखते हैं, लड़ रहा है, ठीक है सही चल रहा है अभी। और एक्टिव करेंगे अगर हम लोग यहाँ से। ओके मैं यार बहुत बड़ा चूतिया हूँ भाई, ये सब गलतियाँ मुझसे कैसे हो सकती हैं? एक मिनट। और यहाँ पे चीट इंजन ट्यूटोरियल्स और यहाँ पे कीप करंट एंड, भाई गाली निकल रही, बट कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, ये सब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से इस लेवल को भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। और अगर आपको नहीं देखना लेवल कंप्लीट करने वाला, खुद से कर सकते हैं आप लोग, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अभी कर ही लूँ। और यहाँ से मैं उड़ता जाऊँगा। अरे यार, तो अब मैं देखिए इस लेवल को कंप्लीट करके पूरी वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों को खुद से करना है तो आप लोग अब देख सकते हैं, मतलब अपने आप से करके देख सकते हैं। फिलहाल तो इस बार शायद कंप्लीट है। ओके, अरे यार एक छूट गया। और वापस से मैं इसको जाता हूँ एक बार, इस बार और मैं ट्राई करूँगा। इस बार नहीं हुआ तो मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, बस बहुत हो गया, दिमाग आउट हो गया मेरा। अरे यार नहीं, एक बार और ट्राई होगा यार, मेरे को एक बार और करना है अब। ओके शिट, एक बार और फॉर दिस वीडियो प्लीज़ मेरे दोस्त हो जाओ। ओके यार लास्ट, ओके लास्ट है, ये लास्ट है हमारा। और हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम लोग आगे जाने वाले हैं। और ये नहीं, बहुत बेकार, छोड़िए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। ये है हमारा स्टेप 3 जो कि लास्ट स्टेप था हमारा। और अब हम लोग इसके बाद चीट इंजन का ये टेस्ट वाला सीरीज नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ख़त्म ही है। अभी मैं दिखा देता आप लोगों को, पर एक मिनट मैं एक और काम कर सकता हूँ। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, कंप्लीट होने के बाद वापस से अनपॉज करता हूँ। मैं दिखा के मानूंगा, मेरी जिद है अब। और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इसको कर दिखाया। और ये देखिए, करने के बाद आपका क्या होगा, सेक्शन इस टाइप से ये लोग आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने कोलिजन डिटेक्ट नहीं किया या फिर कोई हैक नहीं ट्राई किया तो आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में आपको इनसे निपटना पड़ेगा। और यहाँ से वेल डन, हमारा ये पूरा यू बीटन ऑल ओके सब खत्म, तीनों गेम हम लोगों ने खत्म कर दिए। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल? मैं जानता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी फालतू बकवास भी की, पर उसके लिए सॉरी। बट मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता, ट्यूटोरियल मतलब दिखाना चाहता था कि रियल में कैसे होता है, कितनी ट्रायल एंड एरर करनी पड़ती है हम लोगों को। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई नया देख रहा है तो आई बटन पे जाके मेरे चीट इंजन के ट्यूटोरियल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं।